महाराज अब तक नहीं जागे हैं। वैसे तो पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा चरज लगा। वैसे तो चक्रवर्ती नेपाल रात्रि का एक पहर रहते ही जाग जाते, लेकिन आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि दिन चढ़ाया है, महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। हे महामंत्री सुमंत्र जी, आप राजमहलों से परिचित ही नहीं सुपरिचित हैं। आप जाएं, जाकर देखें राजमहलों में क्या हो रहा है। महाराज अभी तक क्यों नहीं जाए हैं? आज हमारे अयोध्या में महान पर्व है, महान उत्सव है। हम सचिवों को, सेवकों को क्या आदेश है, हमें क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जाओ सुमंत, जगामो जाई, कीजिए काज रजाइश पाई। हे महामंत्री सुमंत्र जी, आप राजमहलों में जाएं, जाकर देखें क्या हो रहा है। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहें, यही प्रतीक्षारत रहें। मैं स्वयं महलों में जा रहा हूं और जाकर देखता हूं कि कारण क्या है कि महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। जो प्रातः काल की बेला में हमेशा जाग जाया करते थे, वो अभी तक नहीं जागे, ये सोचने का विषय है। फिर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है राजघराने में, इतनी सारी व्यवस्थाएं भी देखनी है, क्या कारण है? मैं स्वयं जाकर देखता हूं, आप प्रतीक्षारत रहें। हाँ, हमारे जो साथी, समिति के साथी, युवा वर्ग के साथी देखी भयावन जातो डिराही। और जैसे ही महामंत्री सुमंत्र जी दशरथ जी के पास गए तो देखकर भयभीत हो गए, डर गए उसको भवन के दृश्य को देखकर। देखिए आप, अरे महाराज की ये अवस्था, को भवन में महाराज इस धरा पर अचेत की भांति लेटे हुए हैं और महारानी आप भी को भवन में। महाराज, मंत्री सावंत तुम्हें प्रणाम करता है। महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महारानी प्रणाम। महारानी, मैं महाराज को प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन महाराज कोई उत्तर नहीं दे रहे, क्या कारण है महारानी? मंत्री सुमंत, जाओ मेरे बेटे राम को बुला के मेरे पास लाओ। छो सुमंत्र है अब तू देखा, आदर की पिता समूले खा। राजकुमार राम, तुम्हारी मछली माता ने तुम्हें अतिशीघ्र ही को भवन में बुलाया है, आओ मेरे साथ। पिताजी के श्री चरणों में आपके बेटे राम का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के श्री चरणों में आपके बेटे राम का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या, आज मैंने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। जब जब भी मैं पूज्य पिताजी के समक्ष में आया करता था, पूज्य पिताजी मुझे गोद में बिठा लिया करते थे। आज गोद में बिठाना तो दूर, मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। हे पूज्य, आपको क्या हुआ है? आज से पहले मैंने कभी आपकी इस अवस्था में नहीं देखा। ये दृश्य देखने से पहले मैं नेत्रहीन क्यों ना हो गया, मैं नेत्रहीन क्यों ना हो गया। राम, कहीं राम से कोई अपराध तो नहीं हो गया? जान करके राम अपराध कर नहीं सकता। कोई मुझसे भूल से अपराध हो गया हो, उस अपराध को लेकर आपकी ये दशा हो गई। हे पूज्य, आपको क्या हुआ है?
ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता, यही ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराधी हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। हे माँ, पिताजी को क्या हुआ है माँ, कि काय हो गए, पिताजी भी हो, मेरी मैया बता दे मेरा पिताजी को इस अवस्था में नहीं देखा। आज अचानक सूर्यवंश पर ग्रहण, अरे हमने तो ऐसा जाना है ग्रहण तिथियों के अनुसार पड़ता है, लेकिन ये कैसा ग्रहण मां, आज कैसे हुई खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दो। इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, भीत दीदी मैया कोई राम बचा हुआ, इनको क्या हुआ, पिताजी को क्या हुआ है मां, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई अपराध हो गया हो, उस अपराध को लेकर पिताजी की ये दशा हो गई मां। इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, भेद दे दे मैया कोई राम बचा हुआ, इनको क्या हुआ, मुट्ठी कर
पे करना कृपा आपको, मेरी मैया बता दे और वहां नादानी यीशु में उजड़ा है ये चमन, नादानी यीशु में उजड़ा है ये चमन, आया हूँ लेने तेरी जनों की जय, नादानी मुझे करना मुझे करना कृपा की को, तेरी मैया बता दे मेरा हे माँ, पिताजी के दुख का कारण क्या है माँ? मोह कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जे हुए निवारण। पिताजी के दुख का कारण बताए माँ, जिससे शीघ्र ते शीघ्र ये राम उसका निवारण कर सके। राम, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे, वे वरदान मैंने इनसे मांग लिए, तभी से पड़े हुए हैं। पहले वरदान में वरदान मांग लिए? हाँ हाँ, वरदानों में क्या मांग लिया बा? पहले वरदान में मैंने अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। आपने बहुत ही अच्छा किया बा। भरत प्राण प्रिय पावह राजू, विधि सब विध मोह सन्मुख आजू। भैया भरत अयोध्या के राजा बनेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे आज विधाता मेरे अनुकूल हो गया हो बा। दूसरे वरदान में क्या मांगा? तुम्हारे लिए कुछ मांगा राम। क्या? दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा राम। ये भी आपने माँ बहुत ही अच्छा किया। जो न जाओ पर ऐसो काजा, तो प्रथम गनीय मोह मूल समाजा। यदि आपकी वाणी को सुनकर ये राम 14 वर्षों के लिए वन की ओर नहीं जाएगा, तो जिस समय संसार में मूर्खों की गणना होगी, उस गणना में राम का प्रथम स्थान होगा। मातेश्वरी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी, तने मात पितुतोष निहारा, दुर्लभ जनिन सकल संसारा। मातेश्वरी, ये राम बन जाने के लिए तैयार है। जाओ बेटा राम। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। आज माता यदि हमें आज्ञा दे तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम भी सोचा करते थे माँ, थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगी सुख दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। मातेश्वरी, ये राम बन जाने के लिए तैयार है। जाओ बेटा राम, अपनी माँ से आज्ञा लेके आओ। अवश्य माँ। रग कुल तिलको
जोरी दो